गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका स्वागत है जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पर। एंड यहाँ पर जियोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश का भी प्रिपरेशन कराया जाता है, लेकिन इंग्लिश उन लोगों के लिए किया जाता है जो कि 10th में है। और जो 10th का सिलेबस है, उस सिलेबस के लिए हम आज जो टॉपिक लेकर आए हैं, द मिडनाइट विजिटर, जो कि एक थर्ड चैप्टर है। बिना किसी बात के हम डायरेक्ट चैप्टर शुरू करते हैं इसके बारे में। द मिडनाइट विजिटर, आपने नाम सुनकर ही पता लगा लिया होगा। मिडनाइट मीन्स एक अर्धरात्रि, यानी आधी रात में, आधी रात। और ये विजिटर मीन्स जो कि विजिट करते हैं, ठीक है। अभी विजिट करने के तौर पर हम ये लोग क्या क्या करते हैं वो चीज़ स्टोरी में बताया गया है। अच्छा, इसके ओवरव्यू में दे दूँ इसके बारे में। इसमें 3 कैरेक्टर है। फर्स्ट है ओजेबल, सेकंड है मैक्स, और थर्ड है कौन सा है, फॉलर। ओके, ये 3 कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि इस स्टोरी में मिलते हैं। अच्छा, बिना किसी बात के हम डायरेक्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। ओजेबल ने कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, फिट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। डिस्क्रिप्शन होता है वर्णन करना ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड, जो कि फॉलर कभी रीड करता था। किसके रूप में? अ सीक्रेट एजेंट, यानी एक गुप्त एजेंट के रूप में। फॉलोइंग हिम डाउन, और यह फॉलो करते हुए, नीचे की तरफ फॉलो करते हुए, द मस्टी मीन्स होता है बाई, ओके। और ग्लूमी मीन्स होता है एक निराशा या उदास। और मस्टी मीन्स क्या होता है, बताया था ना आपको। मस्टी मीन्स होता है बाई, ओके। पढ़ते हैं हम इसको। द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड अ रूम, जहाँ ओजेबल का रूम था, उसके ग्लूमी यानी उदास यानी निराशाजनक फ्रेंच होटल के मस्टी कॉरिडोर यानी मस्टी कॉरिडोर के बाईं तरफ वह फॉलोइंग यानी पीछा करते हुए वह नीचे की तरफ गया। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। अच्छा, लेट डाउन के बारे में लिख लीजिए आप। लेट डाउन मीन्स होता है निराशा, ठीक है। और उसको कैसा फील हुआ, फॉलर को एक निराशा फील हुआ, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल रूम, बिकॉज यह एक स्मॉल रूम था ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर के पर एक स्मॉल रूम था, एंड स्कैर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। स्कैर्सली मीन्स लिख लो आप, परहैप्स का फील दे रहा है, यानी शायद ही रोमांटिक एडवेंचर के लिए वहाँ कोई सेटिंग थी, मतलब वहाँ पे कोई फंक्शन हुआ होगा, कोई चीज़। अच्छा, सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट एंड वेरी फैट। ओजेबल जो कि था फैट और वेरी फैट, यानी मोटा और उससे मोटा, जो कि उसकी थिंग के लिए था। आई थिंक उसके लिए कुछ वैल्यूबल थी वहाँ पे। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट मीन्स लिख लो आप, लहजा मीन्स होता है जैसे कि अपन बोलते हैं यहाँ पे एसेंट ऑफ स्पीक, यानी जो आपका बोलने का लहजा है वही यहाँ पे बोला गया है। लहजा एक बोलने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो देयर वॉज हिज एसेंट, जो कि उसका एक लहजा था वहाँ पर। दो यानी हालांकि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली का मीन्स आप लिख लो यहाँ पे काम चलाओ। पैसिवली का मीन्स लिख लो यहाँ पे काम चलाओ, ठीक है। हालांकि वह
बोला फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, जो कि काम चलाऊ था। फ्रेंच और जर्मन वह बोला लेकिन वो काम चलाऊ था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स लिख लो कुल मिलाकर, कुल मिलाकर। ओके, सो वह कभी कुल मिलाकर कभी नहीं था लॉस्ट अमेरिकन एसेंट, अमेरिकन एसेंट जो कि वो खो चुका था। लॉस्ट मीन्स खोना। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर अगो, 20 ईयर अगो पहले वह लाया पेरिस से बोस्टन, बोस्टन से पेरिस तक वह लाया। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुमको डिसअपॉइंट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे वॉइस यूज हो रहा है यहाँ पे। ओजेबल सेड विजली, विजली मीन्स लिख लो आप यहाँ पे घरघराहट, घरघराहट। ओजेबल ने बोला घरघराहट करते हुए। इस शोल्डर, उसके शोल्डर के ऊपर। यू वर टोल्ड, तुमको बोला जाता है दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट था। अ स्पाई मीन्स होता है यहाँ पे जासूस। स्पाई मीन्स होता है जासूस। अ स्पाई डीलिंग इन एपियोनेज एंड एंड डेंजर। एपियोनेज मीन्स लिख लो आप जासूसी करना, किसी की जासूसी करना, ठीक है। डीलिंग इन एपियोनेज एंड डेंजर, डेंजर मीन्स खतरनाक, खतरनाक और जासूसी में डीलिंग करता था वो। यू विश्ड, तुमको विश किया, तुमको विश किया जाता है। विश मीन्स करना यानी किसी को मनाना। तुमको मनाया जाता है टू मीट मी, मुझसे मिलने का। बिकॉज यू आर अ राइटर, बिकॉज तुम एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, युवा एंड रोमांटिक, युवा एंड रोमांटिक। ओके, नीचे की स्लाइड लिखते हैं। एंड रोमांटिक। यू आर एविजन्ड, एविजन्ड मीन्स होता है यहाँ पे अनुरूप होना, अनुरूप होना। सो यू एविजन्ड, तुम अनुरूप थे। मिस्टेरियस, मिस्टेरियस मीन्स होता है, मिस्टेरियस मीन्स होता है रहस्यमय, रहस्यमय। तुम अनुरूप थे रहस्यमय फिगर्स के, फिगर होता है आप उसके अनुरूप थे, मतलब इन द नाइट, नाइट में। द क्रैक, क्रैक मीन्स तोड़ना भी बोल सकते हैं अपन, या दरार बोल सकते हैं, दरार, ठीक है। ऑफ पिस्टल एंड ड्रग्स इन द वाइन, वाइन में जो ड्रग्स थी और पिस्टल के दरार पर, उस नाइट पर आप उसके अनुरूप थे, यानी मिस्टेरियस थे, रहस्यमय थे। इंस्टीड के बजाय, इंस्टीड भी लिख लेना, के बजाय। यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन हु इंस्टीड ऑफ हैविंग messages slipped into his hand by dark eyed beauties। ओके, के बजाय यू हैव स्पेंड, तुम स्पेंड कर चुके थे अ डल इवनिंग, एक डल मीन्स होता है गंदा इवनिंग, गंदा भी बोल सकते हैं, या डर्टी इवनिंग। इन फ्रेंच म्यूजिक, फ्रेंच म्यूजिक में, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। विद अ स्लोपी फेट, अच्छा स्लोपी फेट, फेट मैन ह्यूमन। स्लोपी फेट यानी स्लोप, जो कि मोटा था। कौन? एक मैन था। हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज, के जो के बजाय वह एक मैसेज रखता था। स्लिप्ड मीन्स स्लिप होना यानी फिसल गया, फिसल जाना। स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, जो कि अपने हाथ से फिसल चुका था। बाय डार्क आइड, काली आइज में, के द्वारा। ब्यूटीज, जो कि एक सौंदर्य था। गेट्स ओनली अ पेरोसैइक टेलीफोन, पेरोसैइक मीन्स लिख लो आप यहाँ पे, पेरोसैइक होता है नीरस। क्या होता है? नीरस, पेरोसैइक। टेलीफोन जो कि एक था नीरस, निराशाजनक। गेट्स ओनली, जो कि हमें प्राप्त हुआ था। ओके, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, उसके रूम में एक अपॉइंटमेंट को बनाया गया।
टेलीफोन कॉल्स के निराशाजनक के को मतलब उसको प्राप्त हुआ। ओके, यू हैव बीन बोर्ड, तुमको बोर्ड किया जाता है। द फेट मैन चकल्ड, चकल्ड मीन्स लिख लो यहाँ पे, अच्छा वर्ड है। चकल्ड मीन्स होता है हंसा, हंसा, ठीक है ना, हंसा। द फेट मैन, जो मोटा मैन था, जो मोटा पर्सन था, वह हंसा टू हिमसेल्फ, खुद पर। अज ही अनलॉक्ड, और वह अनलॉक द डोर, उसने डोर को अनलॉक किया गया था, जैसे कि उसने डोर को अनलॉक किया गया था। ऑफ हिज रूम, उसके रूम को। एंड स्टूड असाइड, और जो कि और स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेट गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेट मीन्स लिख लो निराशा, निराशा, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेट गेस्ट एंटर, जो कि एक निराशाजनक गेस्ट जो कि एंटर होता है उसके एंड खड़ा होता है, असाइड यानी उसके बगल में खड़ा होता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, इसको हम बोल सकते हैं मोह भंग करना, मोह भंग करना। यू आर, अब कोई पर्सन एंटर करता है तो जो रूम के अंदर जो पर्सन बैठे रहते हैं, हाँ, तो उनकी सबकी निगाहें इस पर्सन पर पहुंच जाती है ना। तो उससे क्या होता है, इन सब का कॉन्सेंट्रेट टूट जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि यू आर डिसइल्यूजन, यानी आप तुम्हारे द्वारा तुमको मोहभंग किया जाता है। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने बोला, उसको बोला। बट टेक चीयर, लेकिन वह चीयर कर रहा था, मतलब खुश था, खुशी से चीयर कर रहा था। माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग फ्रेंड के द्वारा। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, प्रेजेंटली यानी अभी क्या नाम है, प्रेजेंट में यू विल सी अ पेपर, तुम देखोगे एक पेपर। अ क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, जो कि एक पीसफुल पेपर यानी शांतिजनक बोल सकते हैं, शांतिजनक और एक इम्पोर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल men and women have risked their lives, उनकी लाइव्स के लिए, क्योंकि रिस्क एंड वुमेन्स हैव रिस्क, वुमेन को भी रिस्क हो चुका था, यानी खतरे में थी। फॉर विच सेवरल मैन, और कुछ पर्सन के लिए भी वहाँ पर खतरा हो चुका था। कम टू मी, वह मेरे पास आए। सम डे, यानी कुछ दिनों, सम डे सून, कुछ शीघ्र ही, कुछ दिन तक। दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कोर्स को वेल अफेक्ट यानी उसको अफेक्ट कर सकता था। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट, क्या यह नहीं था, या इन दैट थॉट इज ड्रामा, यह एक ड्रामा था। अज ही स्पोक, और जैसे ही वह बोला, ओजेबल क्लोज्ड द डोर, ओजेबल ने क्या किया, क्लोज किया डोर बिहाइंड हिम, उसके पीछे से। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट को बंद कर दिया। एंड अज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉर हाफ अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल ऑन हिज हैंड स्टूड अ मैन, यानी जो आदमी खड़ा था। एंड अज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आई, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, थ्रिल मीन्स आप लिख लो यहाँ पे, थ्रिल मीन्स रोमांच, रोमांच। फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, अच्छा, फॉलर का ये क्या था, एक फर्स्ट यानी पहला, ऑथेंटिक यानी ऑथेंटिक रोमांस था। ऑफ द डे, यानी उस दिन का फर्स्ट ऑथेंटिक रोमांस था उसके लिए। फॉर हाफ वे अक्रॉस का लिख लो आधा पार, जो कि वो आधा पार कर चुका था। द रूम, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज रूम, हैंड स्टूड अ मैन, वह आदमी खड़ा था पिस्टल के साथ, उसके हैंड में जो कि पिस्टल थी।
ए स्मॉल ऑटोमेटिक, जो कि एक स्मॉल पिस्टल तो थी लेकिन उसको देखकर लोग डर रहे थे, यानी कि खतरा था वो। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और ब्लिंक्ड करना यानी पलक झपकाना, ओजेबल पलक झपकाना, पलक झपकाना, ठीक है ना। ओजेबल ब्लिंक्ड, ओजेबल ने किया यानी पलक झपकाया कई बार। मैक्स ही विज्ड, विज्ड मीन्स लिख लो यहाँ पे आप, विज्ड मीन्स होता है गड़गड़ाहट करना, गड़गड़ाहट करना। यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे दिया क्या, एक क्वाइट स्टार्ट यानी शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण स्टार्ट दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, तुम बर्लिन में थे, मैंने सोचा तुम बर्लिन में थे। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में। मैक्स वॉज स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स लिख लो यहाँ पे पतला, ठीक है ना। मैक्स था जो कि एक पतला पर्सन था। अ लिटिल लेस देन टॉल, और वह ज़्यादा मोटा भी नहीं था, सॉरी ज़्यादा टॉल भी नहीं था यानी लंबा भी नहीं था, लंबा भी नहीं था। विथ फीचर्स, उसके फीचर्स के जो होंगे उसके बॉडी में। दैट सजेस्टेड स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स होता है थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, उसने सजेस्ट किया थोड़ा थोड़ा। द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस में लिख लो मुखाकृति, मुखाकृति। ऑफ अ बॉक्स, ऑफ अ फॉक्स, जो उसका चेहरा पॉइंट लग रहा था वो किसकी तरह लग रहा था, थोड़ा थोड़ा फॉक्स की तरह लग रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, और गन से उसके अलावा देयर वॉज अबाउट हिम, और उसके बारे में था। नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मिनेसिंग मतलब खतरा, खतरनाक, मतलब उस वह जितना खतरनाक नहीं लग रहा था जितनी उसकी जो गन थी, गन थी, गन थी वो ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। मैक्स एक खतरनाक पर्सन था, बट उससे ज़्यादा खतरनाक उसकी पिस्टल लग रही थी, क्योंकि पिस्टल एक खतरनाक वो है, बंदूक, गन है जो कि किसी को भी मार सकती है। द रिपोर्ट ही मम्ड, मम्ड मीन्स होता है यहाँ पे, मम्ड मीन्स होता है जैसे आपने विस्लिंग करते हैं ना, आप विस्लिंग, विस्लिंग करते हैं यानी फुसफुसाहट करते हैं, वैसे ही मम को कहा जाता है। ही मम यानी वो मन में बोला। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, न्यू मिसाइल, कुछ न्यू मिसाइल्स को कंसर्निंग यानी विचार करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, विचार विमर्श करते हुए। सम न्यू मिसाइल्स यानी कुछ मिसाइल, कुछ न्यू मिसाइल्स को कंसर्न करते हुए उस नाइट पर यानी उस दिन, उस दिन। दैट इज बीइंग बॉट, कुछ अच्छा लाया, ब्रॉट मीन्स लाना, ठीक है ना। सो आगे पढ़ते हैं। इन माई हैंड्स दैट इन योर्स, तुम्हारे में जैसे ही था वैसे मेरे हैंड में भी था। सेफर, सेफर होगा। ओजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर, ओजेबल मूव हुआ यानी घुमा, टू एन आर्म चेयर, आर्म चेयर क्या होता है पता है ना आपको, आर्म चेयर होता है यहाँ पे जैसे कि चेयर होती है ना, तो चेयर क्या होती है, मूव भी हो सकती है वो, जैसे कि एक चेयर होती है, चेयर वो मूव भी हो सकती है इधर से उधर। तो आर्म चेयर, एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, और वह उस चेयर पर हैवीली बैठा, यानी कि कोई चेयर होगी उस चेयर पर, उस चेयर पर वो हैवीली बैठा, हैवीली यानी जोर से बैठा। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम, उस टाइम मैनेजमेंट के साथ, डेविल यानी क्या बोलते हैं अपन, खतरनाक बोल सकते हैं, खतरनाक। मैं जा रहा था, मैं एक रेज मीन्स करना, मतलब एक सिचुएशन को, सिचुएशन को क्रिएट करना, सिचुएशन को क्रिएट करना मतलब कि सिचुएशन क्रिएट करना, आगे बढ़ा, जैसे लड़ाई हो रही है दो बंदों में, हाँ
एक पर्सन आएगा तो उन दोनों में और ज़्यादा लड़ाई करवा देगा, वैसे सीन है। यू कैन बैट ऑन इट, यू कैन तुम बैट कर लगा सकते हो उससे। ही सेड ग्रीमली, ग्रीमली मीन्स होता है यहाँ पे गंभीर रूप से, उसने गंभीर रूप से कहा, गंभीर रूप से कहा। दिस इज सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम दो द न्यूसेंस होता है ना किसी को डिस्टर्ब करना, ऑफ अ बालकनी, बालकनी के न्यूसेंस जो कि थ्रो मीन्स हालांकि, सो अपन यहाँ से आता है। दिस इज द सेकेंड टाइम, या और ये सेकेंड टाइम था मंथ में, दैट समबडी यानी कोई व्यक्ति हैज़ गॉट यानी प्राप्त कर चुका था, इनटू माय रूम मेरे रूम में, दो हालांकि दैट न्यूसेंस इन ऑफ अ बालकनी, बालकनी के रूप में एक न्यूसेंस यानी शोर शराबा करता हुआ। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, उस रूम के एक सिंगल विंडो पर गया। कौन? फॉलर की आइज, फॉलर की आइज। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडोज, और यह एक ऑर्डिनरी यानी साधारण विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, विच नाउ इसके 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 अपोजिट, अगेंस्ट में क्या होता है? इसके अपोजिट, विच जो अभी था, द नाइट वॉज प्रेसिंग जो कि नाइट को प्रेस कर रहे थे, ब्लैकली यानी ब्लैकली मीन्स डार्कली उसको प्रेस कर रहे थे। बालकनी क्वेश्चन मार्क यानी बालकनी, मैक्स ने बोला, विद अ राइजिंग इन्फेक्शन विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन यानी कोई प्रकाश है ना, तो एक पर्सन यहाँ खड़ा है तो उस पर जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चीज़ होता है रिफ्लेक्शन होना, और एक रिफ्लेक्शन राइज हो रहा था वहाँ पे। टू अ पास की मीन्स होता है अपन कुंजी होती है ना, किसी लॉक है उसकी एक कुंजी होती है, वो नो अ पास की, और यह एक पास की नहीं थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, और आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था, अबाउट द बालकनी मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो। अच्छा, ट्रबल मीन्स क्या होता है? कोई बता सकता है? अच्छा, मैं बता ही देता हूँ। ट्रबल मीन्स डरना, और मैं जानता था कि सम ट्रबल यानी कुछ डरावना मेरे को सेव कर सकता था। इट इज़ नॉट अ माई बालकनी, और यह मेरी बालकनी नहीं थी, है ना। डरना या ट्रबल मीन्स बोल भी सकते हैं एक मुसीबत होना किसी पर। डरोगे तो मुसीबत आएगी सही। मुसीबत कब आएगी? जब आप डरोगे, यानी आप किसी सिचुएशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो जो कि एक मुसीबत है आप। इट इज़ नॉट माई बालकनी, और यह मेरी बालकनी नहीं थी। ओजेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन मतलब किसी को परेशान करना, और एक्सट्रीमली इरिटेशन के साथ ओसेबल ने कहा, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह नेक्स्ट अपार्टमेंट के से बिलोंग करता है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी, ग्लास में आप क्या करते हो? चेहरा देखते हो, तो यहाँ पे ग्लास यानी नज़र के रूप में है यहाँ पे। उसने देखा एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर पर एक्सप्लेनेटरी बोलते हैं कि किसी को व्याख्यात्मक रूप से उसकी तरफ देखा, व्याख्यात्मक रूप से, ठीक है। एट फॉलर की तरफ देखा। यू सी, तुम देखते हो। ही सेड, उसने कहा, द रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, जो दिस रूम यानी यह रूम को यूज़ किया जाता है, टू बी अ पार्ट यानी एक पार्ट के रूप में, अ लार्ज यूनिट एक लार्ज यूनिट के रूप में, एंड द नेक्स्ट रूम, और जो नेक्स्ट रूम था थ्रो दैट डोर देयर, जो कि वहाँ था, यूज टू बी लिविंग रूम, वह किसके लिए यूज़ किया जाता है? लिविंग रूम के लिए। इट हैड द बालकनी, और यह बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अब मेरी विंडो के अंडर में थी। एक्सटेंड में बढ़ाना,
अपना एरिया बढ़ाना, डोमिनेंस करना, डोमिनेंस यानी साम्राज्य, साम्राज्य, साम्राज्य। एक्सटेंड मीन्स होता है बढ़ाना, ठीक है ना। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, टू डोर डाउन, टू डोर डाउन, एम्प्टी मीन्स खाली होना, रूम खाली था, फ्रॉम द यानी फ्रॉम यानी से, यू कैन गेट ऑन टू और तुम प्राप्त कर सकते हो, ऑन टू इट फ्रॉम इस पर, एम्प्टी रूम, टू डोर्स रूम डाउन, दो दरवाजे पार करके, मतलब नीचे, दो दरवाजे नीचे तुम यह प्राप्त कर सकते हो। एंड समबडी डिड, और उसने किसी व्यक्ति ने किया, लास्ट मंथ किया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, मैनेजमेंट ने प्रोमिस किया टू ब्लॉक इट ऑफ, यानी कि मैनेजमेंट ने प्रोमिस किया इसको ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवन, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉवलर, फॉवलर की तरफ देखा, कौन, मैक्स, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली मीन्स आप लिख लो यहाँ पे, स्टिफली मीन्स होता है कड़ाई से, है ना। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम असेबल। अच्छा, कढ़ाई क्या होती है, लोहे की होती है, लोहे कैसा होता है, कड़क, एक क्या होता है, कड़क होता है, और मतलब उसको मोड़ सकते लेकिन वो थोड़ा लो क्वालिटी का लोहा, वो होगा, लो क्वालिटी का आयरन होगा, लेकिन जो कढ़ाई होती है वो एकदम वो होती है, सख्त होती है। तो स्टिफली यानी एकदम सीधा खड़ा हुआ था, नॉट फार उससे दूर नहीं था, फ्रॉम ओसेबल से दूर नहीं था। एंड वेव्ड द गन, और उसने गन को उसकी तरफ इशारा करते हुए, विद अ कमांडिंग जेस्चर में लिख लो आप यहाँ पे, हाव भाव से, उसके हाव भाव एक कमांडिंग के साथ, एक गन को उसकी तरफ इशारा करते हुए, प्लीज सिट डाउन, उसने कहा प्लीज सिट डाउन यानी प्लीज बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर के लिए, जो कि हाफ एन आवर का वेट करते हुए उसने यह सब कहा। आई थिंक यानी मैंने सोचा, 31 मिनट यानी 31 मिनट्स, ओजेबल सेट मूडली, ओजेबल ने कहा, मूडली यानी उसका जो मूड था उसने 30 मिनट्स में कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो अपॉइंटमेंट था कब का था, 12:30 का था। आई विश यानी मैंने प्रार्थना की। आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, कि रिपोर्ट के बारे में कैसे लर्न किया जाता है, मैंने जाना। मैक्स द लिटिल स्पाई मीन्स होता है जासूस, ठीक है ना, जासूस। स्माइल्ड एविली यानी खतरनाक, एविली मीन्स खतरनाक, ठीक है ना। द लिटिल, अब जैसे कोई क्या होता है, एक पर्सन है, दूसरे पर्सन की तरफ ये मुस्कुरा रहा है, और कैसे, खतरनाक तरीके से, यानी ये पर्सन इसका बुरा चाहता है, तभी खतरनाक तरीके से एक ऐसी स्माइल देता है जैसे कि उसको मार देगा, है ना। तो ऐसे कहा गया, वह हंसा कैसे, एविली यानी खतरनाक तरीके से। एंड वी विश, उसने प्रार्थना की, वी न्यू, हमने जाना, हाउ योर पीपुल, कि जो पीपल थे वो कैसे थे। गॉट द रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट प्राप्त की, बट नो हार्म, उन्होंने हार्म नहीं किया। हैज़ बीन डन, उस हार्म नहीं कर चुके थे, हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाया उनको। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, और मैं वहाँ पहुँचूँगा, यानी टुनाइट मैं वहाँ पहुँचूँगा, मैं वहाँ दोबारा पहुँचूँगा। व्हाट इज़ दैट, यह क्या है। हु इज़ एट द डोर, यानी उस डोर पर कौन है। फॉलर जम्प्ड, यानी फॉलर ने जंप किया। एट द सडन नॉकिंग, और अचानक ही सडन नॉकिंग, यानी गेट होता है, तो गेट पर अपन क्या करते हैं, सडनली कोई आ जाता है तो वो पर्सन क्या करता है, बाहर से नॉक करता है, टक 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 की आवाज़ आती है ना, कि वह बोलता है कि कौन है अंदर से, तो बोलता है कि मैं ये हूँ, तो ये है। फॉलर डर चुका था, फॉलर ने जंप किया एट द सडन, यानी सडन यानी अचानक जंप किया। नॉकिंग एट द डोर पर नॉकिंग करते हुए। ओजेबल जस्ट स्माइल, ओजेबल ने जस्ट स्माइल किया। दैट विल बी द पुलिस, कि वह एक पुलिस होगी। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट
दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की है, इस प्रकार की है इम्पोर्टेंट पेपर होंगे, अस द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एक छोटे यानी स्मॉल रूप में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए। आर वेटिंग फॉर शुड, और हम वेटिंग करते हुए, दैट अस द वन यानी किसी एक का इम्पोर्टेंट पेपर, तो आपको पता था कि एक इम्पोर्टेंट पेपर था। सो आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने उनको कहा टू चेक ऑन मी, कि मुझे चेक करो, टू मी चेक ऑन मी, मुझ पर चेक करो, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, यानी कि सब ठीक ठाक है वहाँ पे, कि वहाँ पर गेट पर जो नॉक हो रहा है, वहाँ पे जो गेट पर नॉक हो रहा है, मतलब वहाँ पर सब ठीक है या नहीं है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, यानी मैक्स ने नर्वसली लिप्स को कुछ स्मॉल रूप से अपन फुसफुसाहट करते हैं ना, किसी को बात करते हैं तो धीरे धीरे बात करते हैं, यानी उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स, यानी बहुत ही बोलने वाला। सो द नोकिंग वॉज रिपीटेड, सो फिर क्या हुआ, नर्वसली वो लिप्स को हिला रहा था, तो सडनली फिर क्या हुआ, दूसरी बार फिर से नॉक हुआ बाहर से, है ना। नॉकिंग वॉज रिपीटेडली, नॉकिंग को वापस रिपीटेडली किया गया डोर पर। दे विल एंटर एनीवे, वह होंगे, एनीवे वह एंटर होंगे, एनीवे दे विल एंटर एनीवे, वह एंटर होंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, डोर को अनलॉक किया गया। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और उनको नहीं होगा हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट, टू शूट करने में। मैक्स वैसे जो मैक्स का फेस था ब्लैक विथ एंगर, एक काला पड़ चुका था, और एंगर था, वो एंगर के साथ यानी गुस्से स्वभाव के साथ। एज ही बैग्ड स्विफ्टली, अच्छा स्विफ्टली का मीन्स लिख लो आप यहाँ पे, एक मिनट, अच्छा स्विफ्टली का मीन्स होता है तेजी से। ही बैग्ड यानी वह पीछे आया तेजी से, टूवर्ड की ओर। द विंडो की ओर आया। ही स्वंग मीन्स अपन बोल सकते हैं आ गया। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल मीन्स बोल सकते हैं अपन लेट ओवर द सिल, इसको बोलते हैं दहलीज पर पैर रखना, दहलीज पर पैर रखना, यानी वह दहलीज पर पैर रखते हुए आया। सेंड देम अवे, यानी उसने सेंड देम एनीवे, उसको वहाँ बाहर भेजा। ही वॉन्ट, उसने वॉन्ट किया। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर वेट करूँगा। सेंड द अवे, आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, जो मेरे शूट करने के चांसेस होंगे, टेक माई चांसेस यानी मुझे चांस देते हैं। सेंड देम अवे, उसको भेजा गया, बाहर भेजा गया। आई विल शूट यानी मैं शूट करूँगा, एंड टेक माई चांसेस, और मुझे चांस दो। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, और जो डोर पर जो नॉकिंग कर रहे थे, जो डोर पर नॉक कर रहे थे, बिकम लाउडर, और वह एक लाउडर था। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और वॉइस को रेज्ड किया गया, मतलब एक इंक्रीज किया गया। मिस्टर ओजेबल किस नाम से बोल रहे थे वहाँ नॉक करते हैं, मिस्टर ओजेबल और मिस्टर ओजेबल, यानी दो बार यह वॉइस से उसको पुकारा गया। सो आज मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करूँगा, बाकी का जो चैप्टर रीडिंग होगा वो नेक्स्ट सेशन में होगा। सो थैंक यू गाइस, यहाँ तक आपने चैप्टर पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इस चैप्टर को उसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर थोड़े दिन बाद करेंगे। बाकी पहले अपन ये इस चैप्टर को कंप्लीट करके दूसरा चैप्टर लेंगे, जिससे कि रीडिंग स्किल अपनी इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो
जियोलॉजी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट सेशन होगा उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। सो today's session here finished and bye bye, take care। सभी को धन्यवाद जो जिसने भी यह सेशन लिया हो। बाय गाइस।